जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है सीखो एकेडमी में। सीखो एकेडमी में हम लोग मिक्सचर सीख रहे हैं और मिक्सचर में पहले सवाल में हम लोग रिवीजन करेंगे कि क्या हमने सीखा है। पिछले क्लास का ही टॉपिक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इन ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। किसका मिक्सचर है? नमक और पानी का। कंटेन 40% ऑफ सॉल्ट, 40% सॉल्ट, तो वाटर कितना हो जाएगा? 60%। परसेंटेज हमेशा 100 में होता है, इतना तो आपको मालूम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ 2:7 2.7 liters of water is vaporized, ratio of salt and water become 5:3। अब नमक है, पानी है, दो चीजें हैं। ये है 40%, तो वाटर कितना हो जाएगा? 60%। रेशियो क्या निकलेगा दोनों के बीच में? 20 से काटिए 2 और 20 से काटिएगा तो 3, तो मतलब कि 2:3 हो गया। यहां तक हमारा आ गया। अब क्या बोल रहा है कि 2.7 लीटर ऑफ वाटर वेपोराइज हो गया, मतलब कि उड़ गया। आप स्टोव पे रखे, गरम किए, आपको चोट लगी है कहीं पे, आप सॉल्ट और वाटर का एक सोल्यूशन बनाए, उसको गर्म करना है, स्टोव पे रखे, तो उसमें से इतना पानी उड़ गया। ठीक है, वही चीज दिया है। तो उसके बाद जो सॉल्ट और वाटर का रेशियो है वो 5:3 हो जाता है। 5:3। तो उड़ता क्या है? नमक थोड़ी उड़ेगा, उड़ेगा पानी। पानी उड़ जाता है, लेकिन नमक तो बराबर ही है, नमक तो बराबर होगा। तो यहां पे 2 है, यहां पे 5 है, तो बराबर कीजिए। पिछले क्लास में हमने सीखे था ना बराबर करने का, वही चीज बराबर कीजिए। कितना कीजिएगा? 2 से 5 कितना टाइम्स है? 2.5। मल्टीप्लाई कर दीजिए 2.5, ये हो गया 5। इसको भी बढ़ा दीजिए 2.5। 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को, कितना आएगा? तो 3 2 जा 6.5 है, 1.5, 6 + 1 7, 7.5 आ गया। ये हो गया न्यू रेशियो। तो 7.5 से घट के ये सॉरी, ये 3 पे आ रहा है। तो यहां कितने की कमी आ रही है? तो बोलिएगा कि सर 4.5 कम हो जा रहा है। इतना ही कम हो रहा है ना। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है? इफ 2.7 लीटर ऑफ वाटर इज वेपोराइज, तो ये जो 4.5 है यही तो रिप्रेजेंट कर रहा है 2.7 को। यही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। इतना पानी उड़ा, मेरे को रेशियो में 4.5 मिला, यही तो है गैप। अगर इसको उड़ा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। 9 से ये आ जाएगा 5, 9 से ये आ जाएगा 3, तो एक का वैल्यू कितना होगा? 0.6। अब क्या है? फाइंड इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर। इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर क्या है? 5 + 7.5। तो इधर लिख देता हूं, ये क्या हो गया? 5 और 7 12, 12.5। तो 12.5 के बराबर क्या होगा? जब एक के बराबर 0.6 है, तो 12.5
इंटू ये कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए इसको हटा देते हैं, डिवाइडेड बाय 100 कर देते हैं, इधर 10 इधर 10। तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 600, 25 6 जा कितना होता है 150, कितना हो गया 750/100, ये कितना हुआ 7.5। ऑप्शन में है 7.5, जी हाँ है। कहां है, सी में है, तो सी आंसर आपका करेक्ट हो गया, सी आंसर हो गया। इतना आसान सवाल है। अर्थमेटिक्स में क्वेश्चन के लैंग्वेज को डिकोड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हमेशा याद रखना। सॉल्यूशन तो हम फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन लैंग्वेज को डिकोड करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इस पे आपको फोकस करनी है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगले सवाल में क्या पूछा है, रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन ए 60 लीटर्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर का कितना है वॉल्यूम, 60 लीटर है, वो है 3:2 में। When 10 liters of mixture is replaced, 10 लीटर जो मिक्सचर का है वो अपने रिश्तेदार को दे देता है, तो उसको बराबर कैसे करेगा। मिल्कमैन क्या करता है कि 10 लीटर विथ 10 लीटर्स ऑफ वाटर, उसमें क्या करता है कि 10 लीटर पानी मिला देता है, दे देता है अपने रिश्तेदार को कि ले लो, क्लोज रिश्तेदार है, इसलिए मिल्कमैन उसको 10 लीटर दे दिया। तो व्हाट विल बी रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन न्यू रेशियो। शुरू में कितना है 60 लीटर है, रेशियो कभी चेंज नहीं होता है। 10 लीटर निकाल लिए, कितना बचा 10 लीटर जब निकाल लिए तो कितना बचेगा 50 लीटर बचा, 50 लीटर ही बचा ना, रेशियो चेंज नहीं होता है। तो ये 50 लीटर जो है वो डिवाइड कितने में होगा 3:2 में ही। तो 3 का वैल्यू 3 + 2 कितना हुआ 5, 5 है 50 के बराबर, तो 3 का वैल्यू कितना होगा 30, 2 का वैल्यू कितना होगा 20। ये है मिल्क और ये है वाटर। अब वापस इसको 60 लीटर करने, क्योंकि 10 लीटर तो रिश्तेदार को दे दिया, तो 10 लीटर पानी मिला दिया, क्या हुआ 30 का 30, और ये क्या हुआ 30 + 10 30। अब 30 और 30 है तो रेशियो क्या होगा 1:1 होगा। यही तो आंसर है। कहां है ऑप्शन में, जी हां ऑप्शन सी में है। तो ये टाइप 2 है, यहां पे क्या है मिक्सचर को में रिप्लेसमेंट हो रही है। ठीक है, अब हम रिप्लेसमेंट पे बढ़ रहे हैं। पहले मिक्सचर में एक क्वांटिटी में बदलाव नहीं था, दूसरे क्वांटिटी में बदलाव था। अब क्या है कि मिक्सचर ही रिप्लेस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये टाइप 2 है, और टाइप 2 के क्वेश्चन मैक्सिमम आते हैं एग्जाम में, तो इसको थोड़ा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सीखिए। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अब अगले सवाल पे बढ़ते हैं। अगले सवाल में क्या पूछा है, रेशियो बिटवीन मिल्क एंड वाटर इन ए 60 लीटर ऑफ मिक्सचर इज 3:2। 60 लीटर का एक मिक्सचर है, उसमें रेशियो क्या है 3:2। देन
20 liter of mixture is replaced with 20 liter of another mixture having milk and water in the ratio 4:1। मतलब क्या हुआ कि एक 60 लीटर का मिक्सचर है, एक मिल्कमैन के पास, एक दूधरिया के पास 60 लीटर का दूध है, जिसमें उसने पानी जो है वो 3:2 में मिला है। जो 3 में मिल्क है, 2 में पानी है। अब क्या करता है कि उसका कोई भाई आता है, भाई को वो 20 लीटर दे देता है, और भाई के पास एक दूसरा दूध पड़ा हुआ है 20 लीटर का, उसको दे देता है अपना वाला, और उससे जो बचा हुआ है वो अपने भाई से ले लेता है। भाई से जब लेता है तो जो भाई के पास है वो 4:1 में है, और उसको अपने ही दूध में मिला लेता है। तो अब ये बताना है कि जो नया मिक्सचर में जो पैदा लिया है, इन दोनों को मिक्स करके, उसमें क्या रेशियो है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। अब चलते हैं, 60 लीटर है, 60 लीटर से कितना रिप्लेस हो रहा है, 20 लीटर, कितना बचा, 40 लीटर, 40 लीटर बचा। ये हमें समझ में आ गई। 40 लीटर्स जो है वो रेशियो तो चेंज होता नहीं है, तो रेशियो कितना है 40 लीटर का, मिल्क एंड वाटर का रेशियो है 3:2। 3 और 2 कितना है, 5, 5 8 जा 40, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 8, ये हो गया 24, ये हो गया 16। अब जो भाई के पास जो 20 लीटर था, 20 लीटर जो भाई के पास था, उसमें रेशियो क्या था मिल्क का, मिल्क और वाटर का 4:1 था, यही था ना रेशियो। अब तो 4 + 1 5, 5 रिप्रेजेंटिंग 20, तो 1 रिप्रेजेंट कितना, 4, तो मिल्क का क्या हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 16, इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, तो मिल्क इधर 16 है। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करेंगे, तो मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा, ये मिल्क और वाटर का है, तो मिल्क 16 + 24 कितना हो जाएगा, 40, और वाटर कितना होगा, 16 + 4 20, तो रेशियो क्या हो गया, डबल है, तो 2:1। दोनों को अब मिला दिए, ये ऑप्शन में है, जी हाँ है, कहां है, ऑप्शन सी में है, सी सेलेक्ट कीजिए। अर्थमेटिक्स में आपको बार बार बता रहा हूं, क्वेश्चन के लैंग्वेज को डिकोड करना सीखिए। लैंग्वेज को डिकोड कर लेंगे तो 80% प्रॉब्लम आपका सॉल्व, 20% केवल कैलकुलेशन है। ये चीज आपको समझ में आई होगी। आज का क्लास आपको कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।